टैली जो हम कराते हैं वो कराते हैं 2 टाइप से। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या कराएंगे आपकी, एक होती है आपकी एडुकेशनल। एडुकेशनल का मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल, ठीक है, होता है एडुकेशनल है, लेकिन कुछ लोग कैंडिडेट इसका मतलब निकालते हैं एजुकेशनल का, तो गलत है। तो यहाँ पर होता है एजुकेशनल। एडुकेशनल का मतलब क्या होता है कि ये जो टैली आपको मिलेगी सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज से आप ये सीखोगे, यानी कि ये टैली होगी वो आपकी नॉलेज के पर्पज से होगी, काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ आपने सीख ली। लेकिन सॉफ्टवेयर 2 तरीके से होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं आपके 2 टाइप से। एक तो होता है डेमो, ठीक है, एक तो होता है आपका डेमो होता है, दूसरा होता है आपका ओरिजिनल, ठीक है, और लाइसेंस। लाइसेंस आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो टैली भी ऐसा ही है, जो आप सीखोगे। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मैं आपकी 2 से 3 महीने में टैली कंप्लीट करा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज वाली टैली सिखाएंगे, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल टैली, ठीक है। जो कहता है कि 2 से 3 महीने के अंदर मुझे कंप्लीट करनी है, तो इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ एजुकेशनल टैली सिखाएगा, नॉलेज वाली। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मुझे प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, और प्रोफेशनल अकाउंट बनने के लिए आपको दूसरी टैली यूज करनी पड़ेगी, जो होती है आपकी टैली प्रोफेशनल और लाइसेंस, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल एंड लाइसेंस टैली आपको सीखनी होती है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मुझे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, तो आपको टैली प्राइम सीखनी पड़ेगी, यानी कि टैली जो होती है आपकी वो होती है ओरिजिनल। अब टैली ERP9 होती है, टैली ERP9 ले लीजिए। अब टैली ERP9 क्या हो चुका है, हो गया ओल्ड वर्जन, ठीक है, मार्केट में ये ओल्ड वर्जन हो चुका है टैली प्राइम। अब जो टैली ERP9 है, ठीक है, अब जो आता है वो आता है आपका टैली प्राइम आता है, और ये आपका लेटेस्ट और एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग में। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे भारत में बात की जाती है, तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में यूज हो रहा है आपका टैली प्राइम, ठीक है। यूज हो रही है टैली ERP9 भी हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज चला हुआ आज के टाइम में टैली प्राइम का। तो टैली प्राइम आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, तो टैली प्राइम आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अब बात आती है टैली प्राइम को सीखने के लिए हमें कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितना समय लगेगा। आपका जो समय लगेगा टैली प्राइम को प्रोफेशनल सीखने के लिए 4 से 6 मंथ्स आपको यहाँ पर लगेंगे, पूरे प्रॉपर तरीके से, मतलब कि आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें एडवांस लेवल की पढ़ाई जाती है, तो एडवांस में पढ़ाया जाना यानी पढ़ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कम से कम 4 से 6 महीने आपको देने होंगे अकाउंटेंट बनने के लिए। अगर आप चाहते हो कि भी किसी भी कंपनी में मुझे वर्क करते टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, तो वह आपको क्या करानी होगी, कौन सी टैली करनी है, आपको टैली प्राइम यूज करनी है, और लाइसेंस। टैली प्राइम भी 2 तरीके से कराई जाती है आज के टाइम, जैसे टैली ERP9 करा दी थी, ऐसे टैली प्राइम है एजुकेशनल और लाइसेंस टैली ERP9, यहाँ पे टैली प्राइम आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कोई कैंडिडेट कहता है तो, ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। इसका समय होगा 4 से 6 मंथ्स का, ठीक है, 4 से 6 मंथ इसलिए करा के कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो 4 महीने में कवर कर लेते हैं प्रोफेशनल टैली प्राइम को, ठीक है। दूसरे होते हैं जो कुछ बच्चे कवर नहीं कर पा रहे, उसके लिए 6 महीने यहाँ पर हमने दिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अगर कोई स्टूडेंट करता है तो किसी टाइप से भी करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिकली मतलब टैली प्राइम होती है, ठीक है। अब बात आती है कि